नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप भी पेंशन ले रहे हैं तो आपको ये काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। तो आप जल्दी से फटाफट नज़दीकी ई मित्र पर जाके इस वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वो काम आप जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपकी भी पेंशन जो है 2026 के अंदर चालू रहे और आपके खाते में हर महीने जो है पेंशन आती रहे। काफी सारे लोगों की पेंशन जो रुकी हुई है वो इन कारणों से रुकी हुई है, क्योंकि काफी सारे लोग क्या है, जो भी न्यूज आती है उसको फटाफट जो है वीडियो को या तो स्किप कर देते हैं या पूरी जानकारी नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों की जो है पेंशन 2026 के अंदर रुकी हुई है। लेकिन भजनलाल सरकार ने अब 2026 के अंदर नए नियम लगा दिए हैं। अगर आप ये नए नियमों को पालन करते हैं या फिर ये नए नियमों के आप जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी वेरिफिकेशन करते हैं तो आपकी पेंशन जो है रुकेगी नहीं, आपके खाते में जो है चालू रहेगी। आप जल्दी से नजदीकी मित्र पर जाके इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है और किन किन डॉक्यूमेंट की आपकी केवाईसी है जो दोबारा से करनी है। अगर आप लोगों की भी पेंशन 2026 के अंदर रुकी है, आप लोगों की पेंशन खाते में नहीं आई है, तो भी हम बात करेंगे कि आखिर में आप उस पेंशन को वापस कैसे ले सकते हैं और आपकी बकाया या रुकी हुई पेंशन है वो भी आप फिर से चालू कर सकते हैं। तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने आई है वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अपन चलते हैं अब वीडियो की ओर। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले बड़ी खबर आई है, पेंशन चालू रखने के लिए नए नियम 2026 में सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जानकारी। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यानी कि दोस्तों, अगर आप बुढ़े लोग हो पेंशन ले रहे हैं या फिर आप विधवा हो या फिर आप विकलांग हो, कोई भी आप पेंशन ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। 2026 में सरकार ने पेंशन से जुड़े कुछ नए नियम लागू किए हैं। यानी कि दोस्तों 2026 के अंदर भजनलाल सरकार ने अब नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आप इन नियमों की पालन करते हैं तो आपको पेंशन, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी पेंशन रुक भी सकती है। यानी कि दोस्तों, जो ये 2026 के अंदर नए नियम लागू किए हैं, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन है जो रुक सकती है। अब सबसे पहली जो नियम है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम लाइफ सर्टिफिकेट। यानी कि दोस्तों, सबसे जो आपका सबसे और इम्पोर्टेंट जरूरी है वो है लाइफ सर्टिफिकेट। अब काफी सारे लोगों को पता नहीं है कि लाइफ सर्टिफिकेट क्या होता है, तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। हर पेंशन धारकों को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, हर साल आप लोगों को ई मित्र वाले के पास जाके आप अपना जो है जीवन प्रमाण पत्र देते हैं। उसकी वजह से वो सरकार जानती है कि हाँ, जो पेंशन ले रहा है वो व्यक्ति अभी तक जीवित है। तो आप लोगों से सबसे पहले है जो लाइफ सर्टिफिकेट जो है आप लोगों को देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने ये लाइफ जो सर्टिफिकेट नहीं दिया तो आपकी भी पेंशन 2026 के अंदर नहीं आएगी, रुक जाएगी। अगर आप लाइफ सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। दोस्तों, अगर आप ये लाइफ सर्टिफिकेट हैं जो आप टाइम पर नहीं देते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो अस्थायी रूप से रोक दी जाती है। अच्छी बात यह है कि अब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मोबाइल बैंक पोस्ट या ऑफिस CSC सेंटर भी दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट होते हैं वो आप, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी वेरीफाई करके उसमें जमा कर सकते हैं। नहीं तो आप बैंक में भी दे सकते हैं या फिर आप जहाँ पर भी आपकी पोस्ट ऑफिस है आपके गांव के अंदर वहाँ पर भी दे सकते हैं, या फिर आप CSC सेंटर होता है वहाँ पर भी आप अपना जो है लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ये देने के बाद में आपकी कभी भी जो पेंशन है वो रुकेगी नहीं। सबसे पहला और सबसे जरूरी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो टाइम पर आपको जमा करवा देना है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की ओर, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना। दोस्तों, अगर आपके भी खाते की या बैंक की जो जानकारी सही नहीं है तो भी आपकी पेंशन जो है रुक सकती है।
आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों आप लोगों के जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड बैंक से आपका लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो आप नज़दीकी जहाँ पर भी आपके बैंक में खाता खोलाए गए हैं वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर भी जो स्टाफ लोग हैं उनको बोलिए कि मेरा जो आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक करना है। अगर आपका ये भी अधूरा रहा, अगर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन नहीं आएगी, रुक जाएगी। और मोबाइल नंबर अपडेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन रुक जाएगी, ताकि किसी भी तरह की सूचना आपको मिलती रहे। यानी कि दोस्तों सरकार यही चाहती है कि आप अगर आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर डालते हैं या फिर लिंक करवाते हैं तो आपको सरकार की ओर से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जानकारी आती है तो वो आपके मोबाइल के SMS पर भेज दी जाएगी। तो आप जरूरी ये बात है कि आप नज़दीकी जहाँ पर भी आपका आधार सेंटर है वहाँ पर जाइए, आप अपने आधार के अंदर अपना जो पर्सनल और चालू मोबाइल नंबर होता है वो आप जरूर से लिंक करवा दीजिए। अब ये तीसरा हो गया। अब तीसरे नियम की बात करते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम, अहम नियम, KYC अपडेट। यानी कि दोस्तों क्या होता है कि वार्षिक सत्यापन, यानी कि KYC आप लोगों ने अभी तक आधार की KYC नहीं कराई है तो आप नज़दीकी ई मित्र पे जाके अपनी KYC जरूर करवा लीजिए। अगर आपने KYC नहीं कराई है तो भी आपकी 2026 के अंदर पेंशन रुक सकती है। अगर आपकी KYC अधूरी है, नाम में गलती है या फिर बैंक खाता बंद हो गए हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए समय पर आप बैंक जाके अपनी जो है जानकारी जांचें। यानी कि दोस्तों आपकी अगर या तो बैंक का खाता आपका एक्टिवेट है या फिर नहीं है, ये आपको बैंक जाके पता करना है। और आपके समय रहते आप बैंक में आपकी अगर KYC भी अधूरी है या फिर KYC अधूरी है और आपने काफ़ी टाइम से अपने बैंक खाते में लेन देन नहीं की गई है तो भी आपका बैंक खाता भी बंद हो सकता है, जिसके कारण आपकी पेंशन है जिस खाते में आती है वो भी आपकी बंद हो सकती है। तो आप जल्दी से अपने जहाँ पर भी बैंक में खाता खोलाया है वहाँ पर जाके आप अपने खाते का स्टेटमेंट या स्टेटस जरूर चेक करिएगा कि हाँ मेरा खाता एक्टिवेट है, मेरे खाते में KYC कराई गई है, आधार में KYC कराई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी रुकी हुई पेंशन या जो महीने की पेंशन आती है वो आपके खाते में आ जाएगी। अगर किसी भी कारण पेंशन रुक जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजदीकी बैंक शाखा या समाज कल्याण कार्यालय या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप लोगों की अगर पेंशन रुक गई है तो आपको घबराने या फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि आपका जहां पर भी नजदीकी बैंक है वहां पर जाना है। वहां पर आप नहीं जा पाते हैं तो आपका जहां पर समाज कल्याण कार्यालय होता है यानी कि आप पंचायत समिति होता है वहां पर भी जाकर आप अपने जो है उस पेंशन का आवेदन कर सकते हैं। या फिर आप पढ़े लिखे हैं, बहुत ही ज़रा होशियार हैं, मोबाइल का आपको बहुत ही ज़रा ज्ञान है तो आप अपने ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पे भी शिकायत कर सकते हैं कि मेरा सब कुछ सही होने के बावजूद भी मेरा डॉक्यूमेंट सही है, मेरी KYC पूरी है, मेरा बैंक खाता सही है, लेकिन फिर भी मेरी पेंशन नहीं आ रही है। तो आप इस माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। सरकार का साफ कहना है कि पेंशन धारकों को नियम पालन करेंगे तो उसकी पेंशन समय पर खाते में आती रहेंगी। यानी कि दोस्तों सरकार ने अब साफ साफ कहा है कि जो पेंशन धारक जो ऊपर नियम बताए गए हैं इन नियमों का अगर पालन करते हैं तो उसकी पेंशन समय पर खाते में आती रहेंगी। यानी कि दोस्तों ऊपर जो अपने नियम समझे हैं कि पहला नियम लाइफ सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, दूसरा आपका जो KYC है वो होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और आप तीसरा है जो आपका बैंक खाता है उसमें से आपके जो खाता एक्टिवेट है या फिर नहीं है, और आपकी मोबाइल में जो आपके आधार कार्ड है वो आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए तो आपके पेंशन नहीं रुकेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आपकी पेंशन बिना रुके मिलती रहे तो आप काम समय रहते जरूर के। यानी कि दोस्तों ऊपर अपने जो भी नियम पढ़े हैं वो नियम अगर आपके कोई भी अधूरे हैं या फिर आपके डॉक्यूमेंट कोई भी वेरीफाई नहीं कराए हैं या फिर आपने वार्षिक सत्यापन नहीं कराए हैं या फिर आपके आधार में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप नज़दीकी जहाँ पर भी आपकी सेवाएं रहती हैं वहाँ पर जाइए और जल्दी से अपने जो है आधार में या फिर बैंक खाता जरूर से शेयर करिए, आपकी रुकी हुई पेंशन भी आ जाएगी।
दोस्तों तमाम प्रकार के ऐसे कोई भी सरकार की ओर से अपडेट आते हैं तो सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझाने या फिर बताने की कोशिश करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।